अच्छा, ठीक है। विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर तारीखों की घोषणा करी, एक ही सवाल हर किसी के मन में आया कि सिंगल फेज में आखिर महाराष्ट्र की वोटिंग क्यों? 288 सीटें यहाँ पर सिंगल फेज में करी जा रही है, जबकि झारखंड में 81 सीटें हैं, लेकिन 2 फेज में यहाँ पर वोटिंग हो रही है। विपिन जी। जी धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर झारखंड में अलग चुनौतियां हैं और निश्चित बात है, क्योंकि मुंबई की बात करें, माया नगरी की बात करें, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री की बात करें, तो वहां पर अलग चुनौतियां हैं। एक दौर वो भी था जब अंडरवर्ल्ड का, और खास तौर पे अभी क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, और तो वहां पर एक बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है यहाँ पर कि ये सिंगल फेज में क्यों चुनाव कराए जा रहे हैं। तो बहरहाल मुद्दा इस समय ये है कि यहाँ पर जो 288 सीटों पे जो मुकाबला है, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य तौर से जो 6 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि चुनाव 2 फैक्टर्स बड़े अहमियत रखते हैं चुनावों में, लोकतंत्र के महापर्व में। एक रणनीति, कि आप किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपना रोड मैप साझा करते हैं, अपना संकल्प पत्र दिखाते हैं। और दूसरी बात है मनोबल, आपके काडर में, संगठन में कितनी ऊर्जा है और कितने वो प्रेरित है कि वो आगे बढ़ चढ़ कर बिल्कुल जनता के बीच जाएं, एक कनेक्ट बनाए, पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाए। तो यहाँ पर अब एक बात देखिए, कि मैं महाराष्ट्र और झारखंड पे अपने विचार रखूं, एक बात बड़े विश्वास जिम्मेदारी से बोलूंगा। पाठक साहब यहाँ पर बैठे हैं, बड़े सुलझे हुए पत्रकार है, अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में इन्होंने। ये जरूर इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से कि जो हर एक मन से बोला जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, कि यहाँ पर जो मोदी का करिश्मा है वो उसमें बिल्कुल एक वो पुराना वाला करिश्मा बरकरार नहीं है। तो यहाँ पर जो हरियाणा के चुनावों के नतीजे आए हैं, ये बात तय है कि जो उन बातें करी जा रही थी उन बातों पे विराम लग गया है, क्योंकि मोदी फैक्टर इज बैक विद अ बैंग, और यहाँ पर मोदी का करिश्मा बरकरार है, और अमित शाह तो वैसे भी कहलाते हैं चाणक्य 21वीं सदी के। तो ये दोनों बातें बड़ी अहमियत रखते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस की बात करी जाए, वो ये बहुत प्रेरणा देती है कि यहाँ पर एक तरह से जो बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन, कि जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस कुर्सी पे बिठाया गया, ये बड़े कम नेताओं में इतना बड़ा दिल होता है, बड़प्पन होता है। तो वहां पर पार्टी हित में उन्होंने बात करी कि कैसे हम, वो अलग बात है कि सत्ता पे काबिज होना था, सरकार बनानी थी, और वहां पर महाराष्ट्र में अलग चुनौती बनी हुई थी। तो लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छी एक बात हुई। लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें, 2024 के चुनावों की अगर बात करें लोकसभा के, वहां पर जो नतीजे आए वो निराशाजनक थे, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा था 48 सीटों में कम से कम 24 सीटों पे बाजी मारेंगे भाजपा, तो इसके विपरीत अगर केवल 9 सीटें निकाल पाए, और तो ये मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि उसके पीछे अगर आंकलन करा जाए तो ये कारण समझ आया कि आप जिनको पानी पी पी के कोसते थे, या ये बात बोलते थे कि यहाँ पर कुछ गंभीर इन पे आरोप हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ जांच होगी, कुछ नेताओं के खिलाफ, तो वहां पर अगर एक सॉफ्ट अप्रोच दिखाई तो जनता जनार्दन होती है, जनता के बात ये गले नहीं उतरी होगी। तो बहरहाल चुनाव है, यहाँ पर हर किसी को हक है कि यहाँ पर किसके साथ वो हाथ मिलाते हैं, और जो लोकतंत्र का महापर्व है। और यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, बड़ी एक एपिक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, मतलब गठबंधन की मजबूरियां कुछ होती हैं, और ये मजबूरियां क्या होती है ये भली बात ही पता है कि एक तो चुनाव के पहले और एक चुनाव जब संपन्न हो जाते हैं, सरकार बन जाती है उसके बाद। तो सरल भाषा में ये बोलना चाहूंगा कि चुनाव के पहले सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता है कि यहाँ पर कितनी सीटें दी जाएं, और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर जो कितनी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को मिलनी है, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझनी है कि कहीं ऐसे, क्योंकि देखिए ये शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है वो ये चाहेगा कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें। तो यहाँ पर कितनी सीटें अगर भाजपा अपने दम पे मेजॉरिटी बहुमत उनको मिल जाता है तो वो भी नहीं ऐसा होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये काफी सोच समझ कर होगा। हाँ, बिल्कुल बड़े ये फैसला लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि पेच फंसेगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि यहाँ पर मिलजुल कर सरकार चलाएं, जनता के बीच जाएं।